नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो पौधे दिखा रही हूँ ये रेन लिली के पौधे हैं। इसे गर्मियों के मौसम में लगाया जाता है और मार्च के बाद से इसमें एक आध फ्लावरिंग होती है और जुलाई से लेकर के सितंबर तक इसमें अब भरपूर फ्लावरिंग होती है। तो जब बरसात आने वाली हो उससे पहले ये थोड़े काम कर लेने चाहिए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आपने रेन लिली के पौधे नहीं लगाए हैं तो आप इसकी पौधे को लगा लें, और आपके यहाँ पिछले साल के जो पौधे अगर बचे हैं, लगे हुए हैं, तो इसे रीपॉट कर लें। इस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि केवल इसके 1 से 2 बल्ब आप लाएंगे तो ये पूरे गमले के गमले भर जाते हैं। तो ये इतनी तेज़ी से बढ़ता है और हर साल आपको न जाने कितने पौधे इसके मिल जाएंगे। तो आज मैं इसको रीपॉट करने वाली हूँ और आपको दिखाऊंगी कि ये 1 से 2 बल्ब हैं और जिससे कि मैं इससे कितने ढेर सारे पौधे बनाने वाली हूँ। और आप देखेंगे कि ये पूरा 1 साल में लगभग पूरा गमला भर जाता है। कोई एक पौधा भी आप लगा देंगे तो अगले साल आप देखेंगे तो उसमें 50 पौधे तैयार हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होते हैं और आप परेशान हो जाएंगे लगाते लगाते। तो इसे अब मैं देखिए रीपॉट करने का जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर इस तरह से देखिए जड़ें भर गई हैं तो पूरी हाफ जड़ें आप काटें और ऐसा काटें कि इसके बल्ब डैमेज ना हो। तो इसे मैं एकदम अच्छे से जो इसकी जड़ें हैं वो निकाल लूँगी और ऊपर के भी जो पत्तियां वगैरह हैं उसे भी मैं कट करूँगी। देखिए ये जड़ें जो इसके बल्ब हैं वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, जड़ें आप केवल काटें। छोटे छोटे इसके बल्ब प्याज जैसे होते हैं जिसको कि हम लगाते हैं। जब आप नर्सरी से पौधे लाते हैं तो छोटे छोटे बल्ब आपको प्याज की तरह दिखाई देंगे और उसे ही लगाया जाता है और जिससे कि ये ढेर सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो अब मैं देखिए इसमें अच्छे से पूरी इसकी ऊपर से कटाई भी करूँगी और नीचे से भी इसे काट दूँगी। तो आप ऐसा कोशिश करें कि इसको कैंची से काटें। अभी मेरे पास कैंची उपलब्ध नहीं थी तो एक ये पुराना चक्कू था जिससे कि मैंने इसे कट कर दिया। ये आप 2 इंच छोड़ करके और सभी पत्तियों को हटा दें। इससे क्या होगा कि पत्तियाँ भी आएंगी और फटाफट तुरंत फ्लावरिंग भी आ जाएगी। और इस वाले पौधे में तो ये सब कटिंग करके मैंने जैसे ही इसे डिवाइड करके लगाया है, अगले ही दिन मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही दिखाया है कि अगले दिन ही इसमें फ्लावरिंग हो गई है। तो इसमें थोड़ी फर्टिलाइज़र की भी बात करेंगे और इसके जो विशेष रख रखाव हैं और ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए हम क्या करें उस पे ही आज की वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि जो इसके बल्ब हैं इस तरह से देखिए इसके बल्ब निकल करके आते हैं और छोटे छोटे ही होते हैं, बहुत बड़े इसके बल्ब नहीं होते हैं। तो ये पूरी प्योर देसी वैरायटी है। अब आजकल हाइब्रिड वैरायटी के भी पौधे इसमें आ गए हैं जो कि देखने में बहुत सुंदर होते हैं और इसमें फ्लावरिंग भी इस वाले प्लांट से अधिक होती है। तो जब भी आप नर्सरी जाएं, इस समय 15 जून के बाद जब भी आप नर्सरी जाएं तो इसके पौधे आपको मिलेंगे। हो सकता है वो थोड़े महंगे भी मिलें, लेकिन ये वाले जो पौधे हैं देसी वैरायटी के जिसमें कि येलो कलर के फूल, पिंक कलर के फूल और वाइट कलर के, ये पूरी देसी वैरायटी है। और इसमें आसानी से आपको 40 से 50 रुपए में एक पॉली बैग में जो ब्लैक कलर की आती है उसमें लगे हुए पौधे आएंगे। ऐसे छोटे छोटे से बल्ब ही आपको मिलेंगे और 2 बल्ब भी आप लाते हैं तो इतने मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि मैं 2 ही बल्ब लाई थी और इतने मल्टीप्लाई हो गए और न जाने कितना दिया भी है इधर उधर और एक साथ बहुत सारे पौधे आते हैं। तो इन्हें क्या करें आप कि बल्ब को बिल्कुल अलग अलग ना करें कि एक एक बल्ब को आपको अलग नहीं करना है। केवल एक बंच कोई आप ले लें और जिसमें कि 8-10 बल्ब हों, उसको ही ऐसे लगाना है। बहुत हम अलग अलग करके एक एक बल्ब को लगा देंगे तो उससे क्या है कि पूरी तरह से ग्रोथ में ही पौधा ध्यान देने लगेगा और फ्लावरिंग बंद कर देगा। लेकिन जब हम एक गुच्छे में 8-10 जो लगे हुए हैं एक दूसरे से मिल करके निकले हुए नए बल्ब हैं वो भी बढ़ेंगे और जो पुराने बल्ब हैं उसमें भी फ्लावरिंग होगी। तो जो बल्ब वाले पौधे हैं उनको कुछ इस तरह से ही अलग किया जाता है। बिल्कुल आप अलग अलग एक एक बल्ब को नहीं करना है। एक ब्रांच आप उसकी निकाल लें जिसमें कि 8-10 जो छोटे छोटे बल्ब हैं वो रहने चाहिए। तो अब मैं इसे फटाफट से निकाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। अब
अब आप देखें कि मैंने इसे पूरी तरह से साफ़ सुथरा कर लिया हुआ है, अलग अलग पार्ट भी कर लिए हैं। और अब मैं इसे लगाने की बात करूँगी। तो अब गमले में ठीकरी उल्टी करके रखें और ड्रेनेज होल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मिट्टी जो मैंने लिया हुआ है वो पुरानी ही मिट्टी है, उसमें थोड़ी गोबर खाद और अधिक मिला दी हुई है। इसके अलावा आप जब भी इसकी मिट्टी तैयार करें तो वेल ड्रेन मिट्टी तैयार होनी चाहिए। आप 40 या 60% इसमें गोबर की खाद भी दे सकते हैं और 40% इसमें मिट्टी दे सकते हैं, तो ये अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और ड्रेनेज भी अच्छा रहता है। इसके अलावा आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड ये भी मिला सकते हैं। और जो हमने कटिंग की हुई थी, देखिए वो भी वेस्ट मैं इधर उधर नहीं फेंक रही हूँ, क्योंकि जो ग्रीन हमारे यहाँ ग्रीन चीज़ें निकलती हैं, ग्रीन घास वगैरह निकलती हैं, ग्रीन वेस्ट जो निकलता है उसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छा होता है, जो कि प्लांट में अच्छी ग्रोथ कराता है। तो उसको भी मैं नीचे दबा दूँगी, वो भी सड़ गल करके इसमें खाद का ही काम करेगा। और एक बंच मैंने देखिए उठाया हुआ है और इसे लगा दिया है। तो ये किसी भी तरह की मिट्टी में लग जाते हैं। बस ये है कि पानी होल से निकल जाना चाहिए, जिससे कि रूट रॉट ना हो इनके बल्ब में। बल्ब वाले जो पौधे हैं उसमें केवल यही एक दिक्कत होती है कि बल्ब गल जाते हैं। इसके अलावा वैसे रेन लिली हार्डी पौधा है, जल्दी इसके बल्ब गलते नहीं हैं। और अच्छे से साइड से मैंने देखिए मिट्टी डाल करके इसको अच्छे से लगा दिया हुआ है। और ये काम मैं इसके 4 से 5 प्लांट मैंने बनाए हुए हैं और एक जो बंच मैं लगा रही हूँ उसमें भी कम से कम 15-16 बल्ब, छोटे छोटे बल्ब हैं, जो कि कुछ ग्रोथ ले चुके हैं और कुछ में अभी छोटी छोटी ही हैं और ग्रोथ वो लेंगे, तो इसलिए एक बंच पूरा इसमें लगा दिया हुआ है। अब देखिए मेरे पास लगाने की जगह नहीं बची है, तो मैं इसे एक प्लास्टिक की टोकरी में लगा रही हूँ और नीचे से उसमें कपड़ा लगा हुआ है। और जितने भी वेस्ट हैं निकले हुए, अभी जो जड़ें निकली हैं, जो पत्तियाँ निकली हैं, उन सबको मैं डाल करके और मिट्टी लगा के फिर इसमें भी प्लांट्स लगा दूँगी। तो इसमें जो बचे हुए जो पौधे हैं उसको मैं लगाऊंगी। तो रेन लिली का जो पौधा है वो बहुत ही आसानी से किसी भी इन्वायरमेंट में उग जाना चाहिए। इसकी बेसिक जो नीड है, देखिए जड़ें भी मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि वो भी सड़ गल करके एक अच्छी खाद को बना दें और इससे कोई प्लांट को नुकसान नहीं होता है, कोई फंगस वगैरह नहीं लगती है, कुछ भी नहीं लगता है ऐसा। और रेन लिली के हार्डी प्लांट है, वो आसानी से उग जाता है। तो आप इसको किसी भी तरह के छोटे या बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं और जितने ज़्यादा बड़े और चौड़े कंटेनर में लगाएंगे इसके बल्ब मल्टीप्लाई होते जाते हैं। रेन लिली के पौधे में मेनली थोड़ा सा खाद इसमें आप अच्छी सी दीजिए, गोबर की खाद इस जितने में कि ये बहुत अच्छे से चल जाता है। और बहुत आप देना चाहते हैं तो थोड़ी डीएपी भी दे सकते हैं। जो बल्ब वाले पौधे हैं उनके लिए डीएपी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अभी तो मैं इसमें लगा रही हूँ और लगभग 10 दिन के बाद इसमें अच्छी सी 1 चम्मच भर के डीएपी दे दूँगी, जिससे कि जो ही बारिश होगी तुरंत ही इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। और मल्टीप्लाई हो गया है तो इसके जो बल्ब हैं वो भी मल्टीप्लाई होने के लिए स्पेस इसमें रहेगी। तो आप किसी वेस्ट में भी इसको लगा सकते हैं। अगली जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुल सनलाइट की है। आप इसको पूरी जो टेरेस पे रखें और पूरे धूप लगनी चाहिए। धूप लगते ही और ज्यों ही बारिश आती है तुरंत इसमें फ्लावरिंग हो जाती है। इसमें मेनली ज्यों ही बारिश होगी इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो आप किस कंटेनर में लगा रहे हैं, छोटे हैं या बड़े, इससे बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और खाद भी आप कम देते हैं तो भी ये चल जाते हैं। मेन इसमें बारिश का पानी आना मिलना चाहिए। रेन लिली के जो पौधे हैं उनको आप मार्च के बाद से कभी भी रीपॉट कर सकते हैं, लेकिन 15 जून तक आपको रीपॉट ज़रूर करना चाहिए या जून के महीने में ज़रूर कर लेना चाहिए, जिससे कि 10 से 15 दिन में इसकी अच्छी बढ़वार हो जाए। और उसके बाद से जो ही बारिश आए यानी मानसून आए
तुरंत इसमें फ्लावरिंग होने लगे। 15 जून इसलिए कह रही हूँ कि 15 जून के बाद से मानसून अच्छा आना शुरू हो जाता है कहीं कहीं। हालांकि हमारे यहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन यह है कि ऐसा 15 जून के बाद ऐसा लगता है कि मानसून अब आ जाएगा। तो 15 से 30 जून तक, यानी ज्यों ही जुलाई लगेगी तो हल्की फुल्की बारिश या मौसम में थोड़ी सी ठंडक आने लगती है। जो बहुत तपन वाली गर्मी है वो थोड़ी कम होने लगती है, तो उसमें ये अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। जैसे क्लाउडी मौसम हो गया तो भी इसमें अगर अच्छा पोषण है और ये अच्छे से क्लाउडी मौसम है या हल्की बारिश हुई है, तुरंत इसमें फ्लावरिंग हो जाती है। और जैसे ही देखिए मैंने रिपॉट किया, अगले दिन ही इसमें फ्लावरिंग के लिए बड बन गई और तुरंत ही इसमें फ्लावरिंग हो गई। और ये वही गमले हैं जिसको कि मैंने अभी रिपॉट किया था। तो 1 से 2 दिन में इसमें फटाफट से फ्लावरिंग हो गई और ये फ्लावरिंग धीरे धीरे करके इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आप अपने रेन लिली के पौधे को बहुत अच्छी से रिपॉट कर लें, और अगर नए नहीं है आपके पास तो नए पौधे ला करके लगा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, यहाँ तक देख लिया हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब